शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। आज चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और चैत मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं। ऐसे में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पर एक एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ वासुदेव जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में कामदा एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इसे श्रवण कीजिएगा। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महत्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि वे अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू भी नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्ष के समान लगने लगे। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर भी वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ
और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुखों को सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता ने अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी के आश्रम में पहुंच गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको बहुत ही दुख है। उसके उद्धार का कोई मार्ग बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर दूसरा और कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा।